हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पढ़ना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, अर्थात विदेशी मुद्रा परिवर्तन पर सेवाओं पर आपूर्ति का कर योग्य मूल्य हम किस प्रकार से ज्ञात करें, ये अपने को समझना है। मैंने इससे पहले के मेरे लेक्चर नंबर 20, 21 और 22 में आपको विशिष्ट दशाओं में कर योग्य आपूर्ति के मूल्य के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था। मेरे आज के लेक्चर में विशेष रूप से हम फोकस करेंगे विदेशी चल मुद्रा पर विनिमय यदि किया जाए तो सेवाओं की आपूर्ति कर योग्य किस प्रकार से ज्ञात करें, ये अपने को आज के लेक्चर में समझना है। इस संबंध में जो नियम है वो हमें आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। विदेशी चल मुद्रा परिवर्तन सहित की आपूर्ति के संबंध में यदि सेवा का आपूर्तिकर्ता चाहे तो मूल्य अग्र प्रकार मान सकता है। 1 लाख रुपए तक के लिए बदली गई चल मुद्रा की कुल राशि का 1% जो 250 रुपये से कम नहीं होगा, अर्थात 1 लाख रुपए से अधिक की बदली हुई चल मुद्रा है तो कुल राशि का 1% सेवा का मूल्य होगा, लेकिन वह 250 रुपये से कम नहीं होगा। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये प्रति ट्रांजेक्शन के लिए है। सेकेंड रूल है 1 लाख से अधिक एवं 10 लाख रुपये तक बदली गई चल मुद्रा की कुल राशि का, मान लो हम कहेंगे हम 2 लाख या 5 लाख या 8 लाख या 9 लाख ऐसी मुद्रा बदली गई है तो चल मुद्रा की कुल राशि का आधा % प्लस 1000 रुपये ये हमारा कर योग्य सेवा का मूल्य होगा। और यदि 10 लाख रुपये से अधिक के लिए बदली गई चल मुद्रा है तो ये स्टूडेंट्स हमारा नियम इस प्रकार से होगा 10 लाख से अधिक बदली गई चल मुद्रा की कुल राशि का 0.10% प्लस 5500 रुपये जो अधिकतम 60,000 रुपये तक हो सकता है, और 60,000 से अधिक किसी हालत में नहीं होगा। तो ये हमारी जो रूल्स हैं ये जीएसटी एक्ट में विदेशी चल मुद्रा परिवर्तन की आपूर्ति के संबंध में बनाए गए हैं। तो इनको हम कैसे समझें, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको अच्छी तरह समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम ऐसी सेवाओं पर आपूर्ति का कर योग्य मूल्य निर्धारित कैसे करें ताकि जीएसटी हम उस प्रकार याद कर सकें। तो एक क्वेश्चन के द्वारा इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमारे क्वेश्चन है चंद्रा लिमिटेड कोटा is an authorized money changer under FEMA 1999. During the quarter ending on 30 June 2019, it has entered into the following transactions of supply of money changing. कुल हमें 6 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। नंबर 1 इज 500 ट्रांजेक्शंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपीज ऑफ रुपीज 12,500 पर ट्रांजेक्शन, अर्थात अमेरिकन डॉलर परिवर्तन के 500 सौदे हुए हैं, प्रत्येक सौदे की भारतीय रुपये में परिवर्तन की राशि 12,500 रुपये है। ठीक, दूसरा है 200 ट्रांजेक्शंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपीज ऑफ रुपीज 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, अर्थात अमेरिकन डॉलर परिवर्तन के 200 सौदे हुए हैं, प्रत्येक सौदे की भारतीय रुपये में परिवर्तन की राशि 2 लाख रुपये है। तीसरा ट्रांजेक्शन है 100 ट्रांजेक्शंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपीज ऑफ रुपीज 4 लाख पर ट्रांजेक्शन, अर्थात अमेरिकन डॉलर परिवर्तन के 100 सौदे हुए हैं, प्रत्येक सौदे की भारतीय रुपये में परिवर्तन की राशि 4 लाख रुपये है। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज 100 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपी ऑफ रुपीज 5 लाख पर ट्रांजेक्शन, अर्थात यूरो परिवर्तन के 100 सौदे, प्रत्येक सौदे की भारतीय रुपये में परिवर्तन की राशि 5 लाख रुपये है। नेक्स्ट इज 45 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपीज ऑफ रुपीज 500 लाख पर ट्रांजेक्शन, अर्थात यूरो परिवर्तन के 45 सौदे, प्रत्येक सौदे की भारतीय रुपये में परिवर्तन की राशि 500 लाख रुपये है। लास्ट इज 20 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू यूरो ऑफ रुपीज 700 लाख पर ट्रांजेक्शन, अर्थात अमेरिकन डॉलर के यूरो में परिवर्तन के 20 सौदे, प्रत्येक सौदे की यूरो में परिवर्तन की राशि 700 लाख रुपए है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड GST पेबल मेसर्स चंद्रा लिमिटेड ऑप्टेड फॉर ऑप्शन अंडर रूल 32B। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये रूल 32B है ऑफ CGST रूल 2017। एप्लीकेबल GST रेट इज 18%। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम एक एक करके सोल्व करना चाहते हैं। नियम हमारे वही होंगे जो मैंने आपको बताए थे। 1 लाख रुपए तक के लिए बदली हुई चल मुद्रा का कुल राशि का 1% तो 250 रुपये से कम नहीं होता है। नियम नंबर 2, 1 लाख से अधिक व 10 लाख रुपये तक बदली गई चल मुद्रा की कुल राशि का आधा %
प्लस 1000 रुपये, और 10 लाख से यदि अधिक है तो बदले गई चल मुद्रा की कुल राशि का 0.10% प्लस 5500 रुपये, लेकिन अधिकतम 60,000 रुपये तक वो हो सकता है। इन नियमों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, तो समझिए किस प्रकार से हम कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी इस क्वेश्चन पे करेंगे। तो अभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर रूल 32(2)(b। हमने लिया पर्टिकुलर्स और हमने लिखे रुपये। फर्स्ट पॉइंट हमारा 500 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपी और भी 12,500 पर ट्रांजेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि 12,500 रुपये, चूंकि ये 1 लाख रुपये तक की अमाउंट है, तो ऐसी स्थिति में हमें 12,500 रुपये का 1% या 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन, जो दोनों में अधिक हो वो हमें सेवा का मूल्य मानना है। तो 12,500 का 1% होता है 125 रुपये, और अधिकतम 250 रुपये है, तो हमारी सेवा का मूल्य 500 रुपये इंटू 250 रुपये अर्थात 1,25,000 रुपये होगा, जो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अर्थात कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपीज़ 12,500 पर ट्रांजेक्शन। तो 500 रुपये को हम 250 से गुना किया वो अमाउंट, और 125 रुपये चूँकि कम थी तो दोनों में अधिक हमने ले लिया 250 रुपये। तो 500 इंटू 250 के हिसाब से हमारी जो सेवा है वो 1,25,000 रुपये की मानी जाएगी। नंबर 2, 200 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपी और रुपीज़ 2 lakhs पर ट्रांजेक्शन्स। तो ये स्टूडेंट्स, हमें यह अमाउंट जो दे रखी है ये 2 lakhs की दे रखी है, तो हमने बढ़ा कि 1 लाख रुपये तक तो हमारा चार्जेज जो हैं वो 1% रहेगा, और 1 लाख से ऊपर जो चला गया 1 लाख उसके ऊपर रहेगा 0.5%, और जो दोनों का योग आएगा उसको हम 200 से गुना करके सेवा का मूल्य निकाल सकते हैं। कुल ट्रांजेक्शन हमारा 2 लाख रुपये का है, तो प्रथम 1 लाख रुपये पर 1%, तो ये 1,000 रुपये हो गया, और शेष बचे हुए 1 लाख रुपये का, क्योंकि 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक का नियम हमारा, तो बचे हुए 1 लाख रुपये का 0.5%, तो ये अमाउंट हमारी 0.5% निकालती है तो 500 रुपये हो गई। दोनों का योग किया हमने 1500 और गुना 200 किया, तो ये 3 लाख रुपये हमारी सेवा की करियोगी वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से हम सेकंड पॉइंट सोल्व करके दिखा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड हमारा 100 ट्रांजेक्शन का है, और कन्वर्जन ऑफ US डॉलर इंटू इंडियन रुपी ऑफ रुपीज़ 4 lakhs पर ट्रांजेक्शन। तो 4 लाख का है, तो प्रथम 1 लाख रुपये पर तो हमें 1% लेना है, और बचे हुए 3 लाख रुपये का हमें 0.5% लेना है, और जो योग आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी सेवा का मूल्य बनेगा, जो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। प्रथम 1 लाख का 1% 1,000 रुपये हुआ, बची हुई राशि जो थी हमारी 3 लाख रुपये, उसका 0.5% 1,500 रुपये हुआ, दोनों का योग 2500 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.5 लाख रुपये हमारी करियोगी सेवा का मूल्य बन जाएगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। हमें नियमानुसार बढ़ते चलना है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाइए अब आप। 100 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपी ऑफ रुपीज़ 5 lakhs पर ट्रांजेक्शन्स। तो हमारा यहाँ पर भी जो नियम है वो 1 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये वाली लिमिट में आ रहा है। तो प्रथम 1 लाख रुपये के ऊपर हमें निकालना है 1% के रेट से, और बची हुई जो राशि हमारे पास आ जाएगी वो राशि हमारे पास बच गई 4 लाख रुपया, क्योंकि कुल ट्रांजेक्शन 5 लाख का है, तो 4 लाख का हमें लेना है 0.5%। तो दोनों का योग कर लेंगे हम, तो ये योग हमारा 3,000 रुपये आएगा, उसको से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 लाख रुपये सेवा का मूल्य बनेगा। आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अर्थात कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपी जो 5 lakhs का ट्रांजेक्शन है, तो प्रथम 1 लाख का 1% जो 1,000 रुपये बनता है, और बची हुई राशि हमारी है 4 लाख, उसका 0.5% जो 2,000 रुपये है, दोनों का योग किया हमें 3,000 रुपये, 3,000 को 100 से गुणा कर दिया, 3 लाख रुपये सेवा का मूल्य बन जाएगा। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। अब आते हैं 5वें पॉइंट में। पॉइंट 5th है 45 बताया 45 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपी ऑफ रुपीज़ 500 लाख पर ट्रांजेक्शन। तो देखिए बड़ा ट्रांजेक्शन दिया अपने को, हमें बताया है कि ये 500 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है, और हमारा जो नियम था 500 लाख के लिए, विद्यार्थी ये समझ लीजिए आप, तो हमारा ट्रांजेक्शन 500 लाख रुपये का है, और 500 लाख के लिए हमें नियम थर्ड में जाना पड़ेगा कि 10 लाख से अधिक के लिए बदली की चल मुद्रा का 0.10% और 5,500 रुपये जो अधिकतम 60,000 रुपये तक हो सकता है। तो इसकी गणना किस प्रकार से करें ये अपने को समझना है। तो पहले हमें लेना है 1 लाख का 1%, क्योंकि कुल अमाउंट हमारी उसको देगा 45 लाख 500 लाख। तो पहले 1 लाख का लेना है अपने को 1%। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में आएंगे 9 लाख रुपये का लेना है हमें 0.5%। तो इन दोनों का योग करते हैं तो 5,500 रुपये हो जाएगा, और बची हुई जो अब अमाउंट है 490 लाख रुपये, उसका लेना है अपने को जो है 0.10%। कुल मिलाकर के 60,000 से अधिक का ये होना भी नहीं चाहिए, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो गणना कैसे करें ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। समझिए स्टूडेंट्स, पहले हमें 1 लाख का लेना है 1%, फिर हमें 9 लाख का लेना है 0.5%,
तो ये तो हो गया 1000 रुपये, ये हो गया 4500 रुपये, अगर कुल मिला के 5500 रुपये तो ये हो गया। और बची अमाउंट है हमारी 490 लाख, उसका आधा % लेना है, 0.1% लेना है। तो 0.1% निकालते हैं आप 490 लाख रुपये का, तो अमाउंट 54,000, हमारी 49,000 रुपये आती है अमाउंट। तो कुल मिलाकर के 54,500 रुपये अमाउंट होगी। और हमारी ट्रांजेक्शन 45, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी सेवा का मूल्य आ जाएगा। तो गणना हमारी होगी कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपीज़ 500 लैक्स पर ट्रांजेक्शन। तो 1 लाख का 1% 1000 रुपये हुआ, 9 लाख का आधा % 4500 रुपये हुआ, 490 लाख का 0.1% तो 49,000 रुपये हुआ। योग किया 54,500, वैसे भी 60,000 से कम ही है, 45 ट्रांजेक्शन है तो मल्टीप्लाई किया 24,52,500 रुपये कर योग्य सेवा का मूल्य बन गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। जो पॉइंट नंबर 6 में लिखा है 20 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ $US इंटू यूरो ऑफ 700 लाख पर ट्रांजेक्शन। तो हमें इसका मूल्यांकन करना है। तो कैसे करें? हमारा नियम कहता है कि 1 लाख रुपये तक 1% है, फिर 1 से ऊपर 9 लाख रुपये का हमारा 0.10% है, और उससे ऊपर के अमाउंट के लिए 10 लाख रुपये तक हमारा 0.5% है, और उससे ऊपर के अमाउंट के लिए 0.1% है, लेकिन 60,000 से अधिक नहीं होगा। तो ये गणना ही समझिए कैसे हम सोल्व करके दिखाएं। तो हमारा ट्रांजेक्शन कुल 700 लाख का है, तो 1 लाख का 1% निकाला तो ये 1000 रुपये हो जाता है। फिर 1 लाख से आगे 10 लाख तक जाएंगे हम, तो 9 लाख का आधा % निकाला हमने, तो ये 45 रुपये हो गई। तो कुल अमाउंट ये हो गई। फिर हमारा 700 लाख में से हमने 10 लाख का लेखा कर लिया, तो 690 लाख बच गई, उसका हमें 0.1% लेना है, तो ये 69,000 रुपये आता है। हमने इनका योग किया तो ये 74,500 रुपये। लेकिन हमारा नियम जो थर्ड कहता है इसमें 32 नियम का, तो उसमें यह था कि अधिकतम 60,000 रुपये हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो हमारी पर ट्रांजेक्शन वैल्यू 74,500 नहीं होगी, बल्कि 60,000 रुपये होगी। और कुल मिलाकर के जो हमने ट्रांजेक्शन जो किए हैं इस पॉइंट नंबर 6 में, उनकी संख्या हमें दे रखी है 20। तो हमें इसको 20 से गुणा करके दिखा देना है। तो ये अमाउंट, हमारी जो अमाउंट है ये 60,000 गुना 20 अर्थात 12 लाख रुपये कर योग्य सेवा बन जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। पर ट्रांजेक्शन विच एवरेज लोअर अर्थात 74,000 और 60 दोनों में कम 60,000 है, 20 से गुणा किया तो 12 लाख रुपये हमारी कर योग्य सेवा बन गई। अब कुल मिलाकर के कर योग्य सेवाओं का हम योग कर लेते हैं। तो कर योग्य सेवाओं का योग आता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 46,27,500 रुपये। सभी 6 पॉइंट्स का हमने योग कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें बताया है कि CGST के रेट 18% है, तो हम इसके ऊपर CGST याद करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार से होगा। हमारे क्वेश्चन में GST की रेट 18% दे रखी है, 46,27,500 का 18% निकाला हमने, 8,32,000 रुपये आता है। और चूँकि ये 2 भागों में जाएगा, क्योंकि ये हमारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं, तो इसका 50% CGST है, 50% इसका SGST है। तो आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। CGST हमारी अमाउंट हो गई इसकी 4,16,475 रुपये, और SGST की अमाउंट भी होगी 4,16,475 रुपये। अर्थात हमारी जो अमाउंट थी इस अमाउंट का 9% CGST और 9% SGST के रूप में हमें पे करना होगा। तो इस तरीके से आप विदेशी मुद्रा परिवर्तन के संबंध में जो कर योग्य सेवाएं हैं उसका मूल्य ज्ञात करें, तो इन नियमों का विशेष रूप ध्यान रखना है। तो नियम 32 का 2 और B सब पॉइंट मैंने आपको बताया। नियम 32 का उप नियम 2B के अनुसार विदेशी मुद्रा का सेवाएं का मूल्यांकन किस प्रकार से करें, ये मैंने आपको बताया। एक बार पुनः समझ लीजिए, मैं फिर बता दूं, ये विकल्प के रूप में है। और 1 लाख रुपये तक के लिए अगर विदेशी मुद्रा बदली गई है तो हमें उसका 1% लेना है, लेकिन 250 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन से कम नहीं होगा। 1 लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक बदली गई मुद्रा है तो हमें 1 लाख से अधिक वाली अमाउंट के ऊपर आधा % लेना है, और 1000 रुपये हमें 1 लाख तक के अमाउंट का लेना है। और अगर हमारी विदेशी मुद्रा का परिवर्तन 10 लाख से अधिक के लिए हुआ है तो प्रथम 1 लाख का हमें लेना है 1%, अगले 9 लाख का लेना है अपने को आधा %, और शेष अमाउंट के लिए लेना है अपने को 0.10%, लेकिन वो अधिकतम 60,000 रुपये तक हो सकता है प्रति ट्रांजेक्शन। इस प्रकार से आप कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा आपूर्ति के मूल्य का टॉपिक, जो आपने अच्छी तरीके से समझा। अगर आपको ये रूल्स रेगुलेशन आपको समझ में आए हैं कि विशिष्ट प्रकार की सेवाओं का मूल्य कैसे होगा, तो आप मेरे लेक्चर्स को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS ई क्लासेज के नाम से है, चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे अगले जो लेक्चर आपके सामने आएंगे उसमें मैं GST पेबल के बारे में, अगर पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे किया जाए GST में, वो ज्ञात करना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम CGST पे करें, किस प्रकार से SGST का कैलकुलेट करके पे करें, किस प्रकार से IGST का पे करें। तो मेरे लेक्चर आप निरंतर वॉच करते रहिए, और GST अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।